नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डारा न्यूज नेटवर्क। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार ने कहा कि हमने 11 टीमें बनाई थी और इस काम के लिए 200 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया था और 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बेंगलुरु पुलिस ने शहर में हाल ही में हुई 7 करोड़ रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है और इसी एक पुलिस ने कांस्टेबल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने लूटे गए 7 करोड़ में से करीब 5 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए हैं और अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर लूट में शामिल अन्य संदिग्ध की तलाश में जुटी है। और बेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने बताया कि लूट की इस घटना की जांच में 200 प्लस पुलिसकर्मी जुटे हैं और बीते बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे सीएम इंफो सिस्टम की केस वैन एचडीएफसी बैंक से 3 कैश बॉक्स 22 किलोमीटर दूर SBR ले आउट जा रही थी और अचानक जयनगर के अशोक पिलर के पास एक मारुति जैन कार ने वैन को रोक दिया और उसके पीछे से एक इनोवा भी आकर रुकी और जैन कार में से 3 लोग उतरे और वैन के कर्मचारियों से बोले हम RBI अधिकारी हैं, अपनी कंपनी पर नियम तोड़ने का आरोप है। बयान लेना है कि इस घटना के दौरान इस वैन में 4 लोग थे और ड्राइवर विनोद कुमार कस्टोडियन कि हम जिसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए जा रहे हैं राइफले वैन में छोड़ दी और उसके बाद साथी ने डेरी से इलाके में वैन के केस बॉक्स निकाल कर मेल का जो कार्यक्रम होता है या दावत का जो कार्यक्रम होता है वो रखा गया। मोहल्ले वासियों को पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 5.76 लाख करोड़ रुपए बरामद किए हैं और बाकी रकम का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। न्यू अपडेट पाने के लिए डारा न्यूज नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दुल्हन उसको मना कर देती है और फिर बैरिंग लौटना पड़ता है। आकाश अपने परिवार के सहित और जो भी रिश्तेदार हैं मोहल्ले वासी हैं उसे दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन के लिए तैयार हो जाता है और गाड़ी के अंदर गाड़ी की सजावट कर और वह तारानगर के जो गांव है वहां पर पहुंचता है। पहुंचते ही वहां पर परिवार के लोग हैं, दुल्हन है, वह दुल्हन जाने से मना कर देती है और उसे अपना पति मानने से इनकार कर देती है। बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। जो परिवार के लोग हैं दूल्हा, उन्होंने बताया कि उसकी बुआ है उसके साथ और दूल्हा है उसके साथ वहां पर बेरहमी से मारपीट भी की। मामला बढ़ता देख तारानगर थाने पहुंच गया जहां पर वह परिवार के लोगों ने पुलिस से भी मिले हैं, हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आकाश का कहना है कि पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार के साथ वहाँ पर हम दुल्हन नाले गए थे। एक सपना देख रखा था, एक जो शादी से पहले जो रस्म होती है वो रस्म निभाई गई। ससुराल के लोग यहाँ पर आए गए थे, यहाँ पे ये भी लोग वहाँ पर गए थे, अंगूठियाँ पहनाई होगी। रिसेप्शन का वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है जो काम भी हुआ होगा। रिसेप्शन के अंदर जो फ़ोटो शूट है वो भी किए गए थे, लेकिन अचानक कुछ बातें ऐसे हो जाती है और दूल्हा और दुल्हन है उसके बीच में तकरार हो जाती है। फिर क्या था, आकाश को बिना दुल्हन अपने एक गांव राजगढ़ लौटना पड़ता है। अब देखना इस मामले के अंदर क्या रहता है। अभी उनके समाज की बैठक चल रही है, समाज के लोग जो निर्णय लेगा उस निर्णय के अंदर अब ये होगा कि क्या दुल्हन वापस आकाश की आएगी या फिर इसका कोई और नतीजा निकलेगा। बिना दुल्हन लेकर पहुंचा तो घर के अंदर पूरा सन्नाटा पसर गया, तरह तरह की बातें बनती गई थी। लेकिन आकाश को क्या पता था, उसके पिता को क्या पता था कि इतने हमारे पैसे लग जाएंगे, लाखों रुपए शादी के अंदर लगे हैं। लोगों को यहाँ पर प्रति भोज में बुलाया गया, दावत बुला गई, डीजे पर नाच गाना हुआ, बहन बेटियों को बुलाया गया, उसके हाथ पीले किए गए, हल्दी बान की रस्म की गई, लेकिन दुल्हन वहाँ पर उसके साथ नहीं पूछी। अब देखते हैं मामला आगे क्या रहता है। पुलिस वाले कह रहे निकल जाओ यहाँ, वो लड़की आ जाएगी तुम्हारे पे कुछ केस करती तो तुम्हारी बारात को मैं जेल में डाल दूंगा। पुलिस ये बोल रही है। ना मैंने कोई लड़की से दहेज मांगा, ना कोई सोना चांदी मांगा,
उल्टा मैं उसके लिए कुर्बान हो रहा हूँ देने के लिए। मैं तो एक कपड़े की जोड़ी में भी उसको लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे दहेज मांगने गई, मेरे बेटे ने जो भी किया मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को माफ करो। मैं तुम्हारे पैर के नीचे सर रखती हूँ, तुम जूतों से मुझे मारो, मेरे बेटे की गलती माफ कर दे। तो ऐसे बोल रहे हैं सब अपनी फैमिली वाले, गांव वाले, कि तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। नहीं, ऐसा क्या हो गया, मैं तू होगी हो जाती है। नैन बारात के दिन आगे वो लड़की बोल रही है मैं शादी नहीं करूँगी। अब ये तो हमारी इज्जत की उड़गी धजियाँ। और उसके बाद फिर हम थे, मेरी मम्मी को मारपीट किसने किया आपके साथ? हमारे उस लड़की के भाई थे, भनोई थे, बहने थे, मामा थे, मामी थे, उसकी बुआ थी, सब लोग फैमिली में जितने भी लोग घर में थे, रिश्तेदार में शादी हुई थी। 2 लड़कियों की शादी हुई, उसकी एक की शादी हो चुकी है, एक साधु था उसका। सब ने मिलके माली गलोच करा, कपड़े पाड़े, मेरा सोना चांदी निकाला, ये चोटे मारे। ये कह रहे तुम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस क्या कह रही है आपको? पुलिस ने ऐसे बोला तुम कुछ, लड़की राजी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लड़की राजी, लड़की ने पहले वीडियो बनाई, पैसा लिया, सामान लिया, जेवरात बनाए, हमारे कपड़े लिए, वीडियो बनाए, मेहंदी में डांस भी कर रही, मेहंदी में डांस किया। अच्छा, बारात का 2 घंटे लगे ना जाने में, बारात के 2 घंटे जाने में लगे, तो वो ऐसे बोली मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसे केस ये 3 कर चुकी है, ऐसे शादी 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। तो फिर भी मेरी इज्जत है, जैसी भी लड़की है मैं मेरे घर की बहू बनाना चाहती हूँ उसको। इतनी करी है, सब फैमिलियों ने दूसरे के घर में बैठे उनका गेट तोड़ के अंदर आके हमारे व्यवहार किया, मेरे बेटे को घसीटा, हमको घसीटा। तो ठीक है, आप पुलिस से क्या चाह रहे हो? पुलिस से हम यही चाह रहे हैं, हमको इंसाफ दिलाओ। मेरी फैमिली वाले, मेरे बहुत रिश्तेदार आए हुए हैं, अभी तक मेरे बराती नहीं गए हैं। भाई हमको वो लड़की चाहिए, मेरे बेटे की शादी चाहिए। मेरी इज्जत नहीं रही तो मेरा बेटा और मैं हम फांसी लगा के मर जाएंगे। हमारी जिम्मेवार होगी सरकार, क्योंकि हम मेरा नाम है आकाश, मेरे पापा का नाम है राकेश। कल की थी मेरी बारात, तो वैसे ही बस थोड़ा फैमिली के चक्कर में हमारा तू मैं हो गई थी, तो मैंने गलती मांगी उनसे, भाई माफ़ कर दो, आज हमारी सुबह की शादी रात की, तो आप क्यों शादी से मना कर रहे हो। हल्की से मैंने तू मैं होगी घर फैमिली के चक्कर में, तो वो बोलते भाई नहीं हम 100 लाख शादी नहीं करेंगे। मैं कहा हमने ये कर्जा ले लेके हमने शादी करी है, कहाँ से हम क्या कर रहे हैं, किराए पे घर लेके हम रह के, हम अपना कोई घर ना बाहर, हम किराए पे रह के हम शादी कर रहे थे। तो हम वहाँ बारात जो भी है भाई, हम वो बोल रहे बारात लेके मत आओ। हम भी थोड़े मान कदर वाले इंसान, हमारी भी इज्जत है। हम 4 आदमी बारात लेके गए, मेरी माँ ने हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, मैंने हाथ पैर, भाई गलती होगी, मेरा सर आपकी चप्पल, मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया, मुझे और मेरी माँ को हमारे हाथापाई करी, मारा कूटा हमें। ना हमारी उस गांव के सरपंच ने, ना किसी ने हमारी सुनाई करी, ना सरकार ने करी, ना हमारी कोई गलती ना बात। आज हमारी यही रिक्वेस्ट है, मेरी उस लड़के के साथ की शादी करा दो, नहीं तो हमारा कोई ऐसा फैसला कराओ, हमें गरीब उनके घूमे गया। भाई मारपीट हुई, फिर हम गांव में खड़े थे, मगर मेरे बारात वाले और आदमी आ रहे हैं, भाई क्या हुआ है ये पूछेंगे। इतने में उन्होंने, उनका इस चौकी में उनका कोई पुलिस का आदमी है, क्या मालूम भाई डीएसपी SHO, हमें नहीं मालूम, हम तो रहने वाले शहरी। तो उनका वो आदमी, हम चौकी में जाए तो हमें चौकी से भगाते हैं। उधर फिर मेरी मम्मी को मुझे मारा, मम्मी ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे घीस के मारा। उसके बाद सोना चांदी मेरे मम्मी का निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने खुद गाड़ी बुलाई पुलिस की, गांव से हमें धक्के मार के भगाया। भाई बोलते तुम्हारी कोई सुनाई नहीं होगी। इससे हम ये चाह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है हमारी, हम सही है तो हमारी मदद करो, गलत है जो उनको सजा दो, नहीं तो हम माँ बेटा आज हम फांसी लगा के मरेंगे। इसके जिम्मेवार होगा कानून। कानून हमारी सुनाई नहीं कर रहा है।